कांग्रेस का फैन हूँ। जो आप कांग्रेस के फैन है ना? जी, इस देश की जो इतनी बड़ी आबादी है, 140 करोड़ जनता, ज्यादा किसकी तरफ? कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस में अगर मुसलमान कांग्रेस का बाइकआउट कर दे तो कांग्रेस का वजूद खत्म है। ऐसा कौन बोल रहा है? कांग्रेस कॉन्करेंसी के रूल पे चलती है। आपको इतना तो लॉजिक आप भी लगा सकते हैं। नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है देश तो में। क्यों नहीं राहुल गांधी अमेठी से? नहीं, अमेठी से देखो भाई, अमेठी से जो चुनाव हारा है वो एक सांसद हारा है, ठीक है। और जो चुनाव जीती है वो एक मंत्री जीती थी। भाई स्मृति ईरानी पहली बार में जीत जाती, इतना प्रभाव होता तो वो जीती और मतलब हारने के बावजूद उसे पद मिला, शिक्षा मंत्री का पद मिला। शिक्षा मंत्री का पद मिला तो वो अपनी क्वालिफिकेशन भी नहीं दिखा पाई, कितने ज्यादा सवालों के घेरे में आई। और सरकार के प्रभाव में रहोगे, सरकार के द्वारा पद मिलेगा और तुम सांसद ना रहकर भी सांसदी वाले सारे काम करा पाओगे क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं वहां की जनता को अट्रैक्ट तो करोगे। देश की नेशनल पार्टी कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी, और उसको एक बीजेपी की आप बोले कि चलिए मैं मान लेता हूं मंत्री सबसे बड़े चेहरे को हरा दे, तो कोई भी आ सकता है, यही तो डेमोक्रेसी है, यही तो कांग्रेस की डेमोक्रेसी है। भाई कांग्रेस में अगर वो चाहती तो उस इलाके को कैप्चर करा सकती थी। मोदी जी 15 साल से इलेक्शन नहीं हारते, वही तो हिपोक्रेसी है, कुछ भी मैनेज करा रहे हैं। और एक बंदा इतनी पुरानी, वो ऐसी जगह से लड़ रहा है जहां पे उनका चलता है तो ठीक है, उनके अपनी जगह पे लड़ रहा है। कांग्रेस भी और राहुल गांधी बोलते हैं, सारे लोग बोलते हैं कि कांग्रेस से जो राहुल गांधी है पंडित है, क्यों नहीं अमेठी से जीत गए? वही तो कह रहा हूँ भाई, मोदी जी बनारस से जीत गए, गुजरात से जीत गए और हर जगह से कंटिन्यूसली जीत रहे हैं, ठीक है। जबकि देश में उस टाइम पर भी कांग्रेस की सरकार थी, बावजूद इसके जीत गए। तो इसका ये मतलब थोड़ी कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन। मोदी जी कहाँ दो जगह से, गुजरात से खड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश से खड़े हुए हैं क्या? एक ही जगह खड़े हुए हैं। नहीं, एक ही जगह खड़ा। राहुल गांधी 2 जगह से खड़े हुए। हाँ, पहली बार के बाद दोबारा खड़े हुए ना, क्योंकि उनको पता चल गया ये तो अच्छे लीडर की पहचान है कि वो भाग गए। लड़ गए? नहीं, भाग गए, परिस्थिति भाग गए कि चीजें मैनेजेबल हैं और मैनेज हो रही हैं, ठीक है। और उन्होंने उस चीज जनता को मैनेज कर लिया। बिल्कुल, ऐसे इल्जाम को एक बार थोड़ी लगे, 2014 के बाद कई बार लगे कि भाई ईवीएम हैकिंग हो रही है। 2019 के बाद राहुल गांधी कितनी बार अमेठी गए? नहीं, वो छोड़ो अमेठी, मैं आपको एक एग्जाम्पल, उनका संसदीय क्षेत्र है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आजमगढ़ की आजम खां की सीट का पता है आपको? रामपुर की अब्दुल्ला आजम की सीट का पता है आपको? भाई वहां से वो लोग इलेक्शन, आजम खान एमएलए है, कहाँ एमपी में घुमा रहे हैं? अरे तो वहां पर वोटिंग नहीं होने दी ना गवर्नमेंट ने। आपको पता है ना कितने परसेंट वोटिंग होती है, कितने परसेंट हुई? गवर्नमेंट कैसे मैनेज करा सकती है वो मैनेज को छोड़िए, अभी राहुल गांधी 5 सालों में कितनी बार अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में गए? मैं एक न्यूज देख रहा था मोदी जी की कि मैंने आपसे सवाल कुछ और किया, आप यार बिल्कुल बीजेपी वाले जैसे हो। सवाल करो विकास का, कहीं और घुमा रहे हैं। घुमा कहाँ रहे? मैंने ये पूछा है कितनी बार वो अमेठी गए? वही बता रहा हूँ। न्यूज आ रही थी कि भारत के प्रधानमंत्री 14वीं बार, राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री है, तो आप प्रधानमंत्री में क्यों जा रहे हैं? राहुल गांधी, सवाल राहुल गांधी का जा रहे हैं प्रधानमंत्री। मैं सांसदी का बता रहा हूँ कि वो 14वीं बार अपने संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं। तो भैया एक प्रधानमंत्री, वो उसका संसदीय क्षेत्र है, वो पूरे 5 साल में सिर्फ 14 बार गए हैं और उसको भी इतना बड़ा चढ़ा के दिखाया मीडिया ने। पहली बात तो राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र अभी भैया अमेठी नहीं रहा, वायनाड है। और वायनाड में कितनी बार इलेक्शन लड़े हैं ना वहां से? लड़े थे। वायनाड में कितनी बार गए, केरल में क्या क्या किया, और साउथ की तरफ कितनी बार गए और कितना टाइम दिया, ये आप सबको पता है, बहुत सारी वीडियोस आई हैं, ठीक है। तो जो उनका संसदीय क्षेत्र है वहां वो गए। एक पहले जो गलतियां रही उन्होंने उनमें सुधार किया है, छवि में यकीनन इंप्रूवमेंट आया है पहले से। छवि में? हाँ जी, छवि खराब थी, आप भी मान गए? छवि खराब थी नहीं, छवि खराब की गई थी। जब लाखों करोड़ों रुपए किसी की छवि खराब करने के लिए भट्टा परतोल के घटना के बाद छवि खराब की गई है। कोई बंदा खुद अपनी छवि खराब कर रहा है, उसमें दूसरा क्या करेगा? मैं बताता हूँ आपको, रामलीला मैदान में मैं खुद था मौजूद। राहुल गांधी आटा को लीटर में तौल रहे थे, मैंने खुद सुना वहां पे, मैं खुद वहां पे मौजूद। ये स्लिप ऑफ टंग है, ठीक है। मोदी कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार? ये तो कई बार हुआ है, जिसके प्रधानमंत्री से भी हुआ है, राहुल गांधी से भी हुआ है। कोई बात नहीं, हो सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है भाई। गलती से निकल गांधी इंडिया, राहुल गांधी विदेश से पढ़ के आए, कम से कम वो गलती हो रही है। वो गलत बोलने के बाद सुधार तो कर रहे हैं। मोदी जी ने तो आज तक सुधार भी नहीं सुधार किया, मैं तो वही मानी, आटा को लीटर में तौले जा रहे हैं। कितनी बार सुधार? एक ही बार तो निकला वो आटा लीटर वाला, कई बार कहाँ निकला है? एक ही बार तो, और इमीडिएट ठीक भी किया था उसको। इतनी बड़ी गलती कैसे हो जाएगी? देश का बच्चा जानता आटा किलो के हिसाब से मिलता है, लीटर के हिसाब से नहीं। पानी मिला दीजिए आटे में, फिर लीटर में मिलने लगेगा। भाई वो गवर्नमेंट की स्थिति बता रहे थे, आप समझे नहीं। वो कह रहे थे गवर्नमेंट ने आटे में पानी मिला दिया है, ठीक है, और आटे का नाश कर दिया है, तो अब लीटर में मिलेगा। आप समझे नहीं उस बात को। क्या बोल रहे हैं आप लोग? जो बोल रहे हैं कि आटे को लीटर में तोल रहा है, ठीक है, ये तो हर कोई जानने लगा, मीडिया में पैसा फेंका, सब कोई जानने लगा। और मोदी जी ने जो बोला था उसको क्यों दबाया गया? वो कितना पब्लिक जानता है इंडिया का? आधा पब्लिक नहीं जानता है। आज भी वो गुण गा रहे हैं मोदी मोदी मोदी। मोदी जी जो बोल दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको दबा दिया गया। और राहुल गांधी, बड़ी बात कौन सी हुई? आटा को लीटर में तोल दिया, ये गलत है? या फिर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो बड़ा गलत है? गलत बड़ा कौन है? सुना था। कांग्रेस किस बेस पे आए?
कांग्रेस में मैं सीधी बात कहता हूँ, जिसको 70 सालों में उसने क्या कर दिया कि कांग्रेस वापस? बता तो रहा हूँ कि जो इस देश को डेमोक्रेटिक देश मानते हो, लोकतांत्रिक देश मानते हो और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान मानते हो, ठीक, वो कांग्रेस को वोट दें। ठीक, रुक जाइए। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ इसी जगह पे। 1984 में सिख नरसंहार दिल्ली का, उस टाइम में कांग्रेस की डेमोक्रेसी कहाँ थी? बता, हाँ ठीक है बताइएगा। 1975 जब देश में इमरजेंसी लगी, उस टाइम में कांग्रेस की डेमोक्रेसी कहाँ गई? देखिए, देश में यूं तो कई बार दंगे हुए हैं और धार्मिक दंगे हुए हैं, ठीक है, कांग्रेस के टाइम भी हुए। आपने डेमोक्रेसी की बात की है, हमने आपको डेमोक्रेसी दिखाया। कांग्रेस ने उन दंगों पे गर्व नहीं किया, कांग्रेस ने उन दंगों का समर्थन नहीं किया। ये देश में पहली बार हुआ है कि भैया बाबरी मस्जिद के विक्टिम ने चीख चीख कर सभाओं में कहा कि हमें गर्व है कि हमने मस्जिद तोड़ी, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्होंने मस्जिद नहीं तोड़ी, ये बेगुनाह है। ठीक, दूसरी बात, किसी दूसरे धर्म को कभी कांग्रेस ने टारगेट नहीं किया। बाबरी मस्जिद पे भी आता हूँ। बाबरी मस्जिद का ताला किसने खुलवाया? नहीं, ताला खुलवाने झगड़ा शुरू किसने करवाया? राजीव गांधी ने। किसका था? बीजेपी का था वो? नहीं, कांग्रेस का था। झगड़ा नहीं शुरू करवाया कांग्रेस। ताला खोला क्यों? यही तो बताना है कि कांग्रेस किसी धर्म की पार्टी नहीं है, वो देश की पार्टी है और देश के लोगों की पार्टी है, और ये देश सभी लोगों का है, ठीक, सभी धर्म के मानने वालों का। कांग्रेस इस मूल्य में विश्वास रखती है, जबकि बीजेपी एक धर्म की तरह पूरे देश के मुसलमानों को ये बताया गया कि भाई बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, राम मंदिर बना दिया, बीजेपी ने किया। कोई ये नहीं बताता कि कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की। अच्छा, कांग्रेस ही वही है। और इस हिसाब से देखा जाए तो शुरुआत तो बाबर ने कर दी थी कि भाई बगल ही में जमीन बना दी, बगल में ही मस्जिद बना दी, ठीक है। शुरुआत तो इनमें वो जो अखाड़े वाले थे उन्होंने कर दी थी, निर्मोही अखाड़े वालों ने। भाई सबने बगल बगल बनाई, शुरुआत तो तभी से हो रखी थी। ये बताइए कांग्रेस 70 सालों में ऐसा कौन सा काम की जिसके बेस पे आ सकती? कांग्रेस ने 70 सालों में सारे काम किए हैं जिसके बेस पे वो आ सकती है। जितने काम है सब कांग्रेस के ही हैं, ठीक है। क्या क्या बताइए? बता देता हूँ, ठीक है। भाई देश में मनमोहन की सरकार में 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे, ठीक है। महंगाई बढ़ती है, ठीक, साथ में इनकम भी बढ़ती है। इन्फ्लेशन जब बढ़ता है मनी का, तो भैया संसाधनों पर सीधे सीधे कंट्रोल भी किया जाता है। कांग्रेस टाइम पर पेट्रोल महंगा था, प्रति बैरल रेट ज्यादा था, ठीक है, उन्होंने फिर भी सब्सिडी देकर हमें सस्ता दिया। भाई पॉलिसी कैसे चलती है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, ये कांग्रेस से बेहतर तो कोई नहीं जानेगा। संसाधन बेचे नहीं थे, संस्थाएं बेची नहीं थी, और संस्थाएं मैनेज नहीं करी थी, मीडिया भी मैनेज नहीं करी थी। कम से कम डेमोक्रेटिक राइट वो सरकार थी कि कोई प्रधानमंत्री तक को पप्पो बोल दे रहा था और उसको कोई डर नहीं था। आज की डेट में तुम किसी विधायक को नहीं बोल सकते, डेमोक्रेसी की ऐसी तेजी हो चुकी है, पता है आपको। ब्रजभूषण के खिलाफ नहीं बोल सकते, ठीक, कुलदीप सेंगर के खिलाफ नहीं बोल सकते। ये जो पहली वाली जो व्यवस्था थी कि आप किसी भी नेता से सवाल उठा सकते हो, किसी भी नेता के खिलाफ खड़े हो जाओगे, और आपके अगर 150 लोग खड़े हो जाएंगे तो सरकार बैकफुट पर जाएगी। सरकार 1975 में इमरजेंसी लगा तो क्या क्या हुआ था आपको पता है? बताइए जरा। 1975 में इमरजेंसी लगा तो बहुत कुछ हुआ था। सरकारों को जेल में डाला, बिल्कुल डाला गया। पॉलिटिकल पार्टी के, हाँ बताता हूँ, वो बीजेपी ने ऐसा किया। बिल्कुल बताता हूँ। बहुत सारे पत्रकार जेल में गए थे और उनमें से आज वो सारे पत्रकार भाजपा के समर्थक भी हैं, ये भी पता होगा। जिनमें से रजत शर्मा भी एक थे, इंडिया टीवी वाले, वो अरुण जेटली के क्लासमेट थे, ये भी पता होगा। तो कहाँ गई थी कांग्रेस की डेमोक्रेसी? नहीं, बिल्कुल डेमोक्रेसी वही उस टाइम पे ताक पर रखी गई, ये बात सच है, ठीक है। अगर इमरजेंसी लगेगी तो बिल्कुल ताक पर रखी जाएगी। अचानक ये घोषणा हो जाएगी कि भाई आंतरिक कारणों से भाई देश में इमरजेंसी लागू होती है। भाई कोई भी व्यक्ति अपनी सत्ता बचाने के लिए करता है, ठीक है, लेकिन सुनिए, उस इमरजेंसी से पहले का अध्याय तो पढ़ो कि देश की प्रधानमंत्री तक को कोर्ट में हाजिर होना पड़ा था। एक नॉर्मल से वकील ने, शांति भूषण जी ने इंदिरा गांधी को वकील जज के सामने हाजिर करवा दिया था। आज तुम किसी विधायक को हाजिर नहीं करवा पा रहे, किसी सांसद को हाजिर नहीं कर पा रहे। वो भी तो डेमोक्रेसी थी कि इंदिरा गांधी को कोर्ट में हाजिर होना पड़ा था और कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि तुम्हारी कुर्सी चली जाएगी, एक हफ्ते में रिजाइन दे दो। वो डेमोक्रेसी चाहिए इमरजेंसी से पहले वाली, कि प्रधानमंत्री की भी जवाबदेही हो, वो नहीं कि यहाँ के विधायक और एक नेता तक की जवाबदेही तय नहीं हो रही। ब्रजभूषण रेप कर देता है, कोर्ट में हाजिर तक नहीं हो रहा, एक एफआईआर तक नहीं हो रही। आप इमरजेंसी का अध्याय तो पढ़ रहे हो, लेकिन इमरजेंसी से पहले हुआ क्या था, क्यों लगानी पड़ी थी इमरजेंसी, और उनने गलत किया मानते हैं। लेकिन उससे पहले भी तो डेमोक्रेसी का कोई अध्याय निकला है। कोर्ट के अंदर कोई प्रधानमंत्री हाजिर हुआ है, कोर्ट के जज के बराबर चेयर रखी गई, थोड़ी सी नीचे रखी गई, क्योंकि जज का सम्मान ज्यादा था। आज तक कोई प्रधानमंत्री, कोई नेता, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई मंत्री कोर्ट में हाजिर हुआ हो तो बताओ। कृषि कानून आए, बताओ कौन सी किस पर केस हो गया, किस पर मुकदमा हो गया, किसकी जवाबदेही तय हो गई। ब्रजभूषण पर रेप का केस हुआ, क्या जवाबदेही तय हो गई। ब्रजभूषण के चक्कर में अंतरराष्ट्रीय संघ में, कुश्ती संघ में, ठीक है, सदस्यता चली गई, लेकिन उसकी कुर्सी नहीं गई। ये हुआ है डेमोक्रेसी के साथ, और उस टाइम पर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक। बीजेपी इतनी खराब है तो कांग्रेस के नेता छोड़ छोड़ के बीजेपी में क्यों जा रहे हैं? हाँ, यही बीजेपी के छोड़ के, यही आपके सवाल का जवाब है कि आपने कहा ना कांग्रेस खराब है, इमरजेंसी याद है, ये वही वाले नेता बीजेपी में गए हैं जो इमरजेंसी के टाइम से जुड़े हुए थे, और उन्होंने प्लानिंग बताई, बेटा शासन ऐसे चलाओ। जो इंदिरा नहीं कर सकी वो मोदी से करवा रहे हैं, ठीक है। इमरजेंसी कहते हैं घोषित थी, कम से कम लोगों को पता था तुम पे अत्याचार हो रहा है। अब की जो इमरजेंसी वो अघोषित है। चल, अब भी इमरजेंसी रही है साहब, लेकिन अघोषित है। आपके लिए बीजेपी के लिए कांग्रेस अच्छी है, कांग्रेस, उसी कांग्रेस के नेता को बीजेपी ज्यादा अच्छी लगती है, और कांग्रेस के नेता ज्यादातर छोड़ के बीजेपी में चले।
देखो कुछ की मजबूरी है और कुछ की चॉइस है, ठीक है, और कुछ सिचुएशन को भाप के चले जाते हैं। कुछ की मजबूरी है कि भाई अगर तुम नहीं ज्वाइन करोगे तो तुम पे कार्रवाई होगी, ईडी जाएगा, ठीक है, कुछ को पेशकश से पैसों की, ठीक। भाई जो सत्ता में होता है लोग उसी के पीछे, डूबती नाव पे कोई नहीं चढ़ता। अभी कांग्रेस क्या सत्ता में नहीं है, और जिस दिन कांग्रेस सत्ता में आएगी बीजेपी वाले आ जाएंगे कांग्रेस में, ये तो चलता रहता है। नेता ये बताइए, इस देश में मुसलमान ज्यादा पीछे है या हिंदू ज्यादा पीछे है, एजुकेशन सिस्टम में या और बाकी चीजों? 100% मुसलमान ज्यादा पीछे है, बिल्कुल पीछे है। ये 2014 के बाद हुआ या उससे पहले? नहीं, पहले से हुआ है, उसका पहले तो कांग्रेस की सरकार थी। बिल्कुल कांग्रेस की कांग्रेस ने पीछे रखा। नहीं, कांग्रेस ने 2% को 10% पे लाए, ठीक, लेकिन कुछ रिलीजियस थिंग्स होती हैं जिस वजह से मुसलमान पीछे है। अब थोड़ी थोड़ी जागरूक, इसके लिए मोदी जी का थैंक्स करूंगा मैं, क्योंकि इस सरकार मोदी जी ने जागरूक किया? नहीं जागरूक नहीं किया, मोदी जी ने डर पैदा किया कि बेटा अगर तुम पीछे रह गए तो जैसे कुचले जा रहे हो ऐसे ही कुचले जाओगे। पीछे कांग्रेस कर चुकी थी। नहीं मोदी जी उसको अब समझा रहे हैं, कहते हैं पीछे नहीं, अभी तो आप बोल के नहीं, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ भाई, मोदी जी ने 2% को -2% कर दिया। जो 2% कांग्रेस ने आगे बढ़ाया था मोदी जी ने उसको भी ढकेल दिया करके। अब तो अच्छी जा रही है हालत। नहीं, कौन कह रहा है अच्छी जा रही है? अब अच्छी जा रही है, बिल्कुल अच्छी हालत नहीं जा रही है, ठीक है। आज मोमडन बच्चा, आज मुसलमान पढ़ रहा है, लिख रहा है, जागरूक है, ये बात सच है, ठीक है। सरकार के आने की वजह से 70 सालों में मुसलमान को पीछे क्यों रखा? 70 साल आप नहीं, कांग्रेस ने धर्म की राजनीति करी नहीं, उनने हिंदू मुसलमान किया ही नहीं। कैसे दिल्ली में नरसंहार कैसे हो गया सिखों? देखो वो भी कांग्रेस ने घोषणा नहीं करी, पहली बात बता देता हूँ। कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस सो रही थी, उसकी थी, सब कुछ उसका था, क्या कंट्रोल किया? नेता ने घोषणा करी थी। प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखते? प्रधानमंत्री के रूप में अगर मैं कहूँ, ठीक है, मेरे हिसाब से देखो मिली जुली चीजें बेहतर होती है। हर आदमी हर चीज में परफेक्ट नहीं होता, और गठबंधन एक अच्छा उपाय होता है किसी भी सरकार को रन करने के लिए।